और जिस तरीके से राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार की घेराबंदी हुई है, क्या लग रहा है दोनों डिप्टी सीएम नीतीश कुमार जी की इच्छा से हो गई क्या? स्पीकर नीतीश कुमार जी ने इच्छा से दे दिया। बिहार की जनता ने, मुझको लगता है कि 5 साल के लिए मैंडेट तो नहीं दिया। जिस तरीके की राजनीति दिख रही है उसमें 5 साल तो नहीं दिखती है। सरकार इसकी रहे या सरकार कोई भी बने, तब भी 5 साल नहीं दिखती है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। हमारे साथ बात करने के लिए जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव जी हैं। पप्पू यादव जी, आरजेडी की तरफ से लगातार ऑफर दिया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए सीएम नीतीश कुमार को मौजूदा परिस्थितियों में? अब नीतीश कुमार जी का जो राजनीति और जीवन का जो मिजाज रहा है वो दुनिया को पता है। स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर के काम करने का। और जिस तरीके से राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार की घेराबंदी हुई है, क्या लग रहा है दोनों डिप्टी सीएम नीतीश कुमार जी की इच्छा से हो गई क्या? स्पीकर नीतीश कुमार जी ने इच्छा से दे दिया। हाँ, नीतीश जी को पता नहीं है कि चुनाव के पहले से लेकर के आज तक पूरे तरीके से घेरने की पूरी उनकी तो आरजेडी के साथ आ जाना चाहिए। भाई आरजेडी को बधाई देंगे, सद्बुद्धि हो। 2024 में प्राइम मिनिस्टर की बात करिएगा नीतीश जी से। अभी तो स्वतंत्र हो करके समर्पण कर दीजिए और कहिए बिहार का निर्माण करिए, यदि बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे तो लगता है कि जब शिवसेना कांग्रेस एक हो सकती है तो बिहार में भी कोई और कोई बीजेपी एक हो सकता है। तो ऐसे में तेजस्वी क्या करेंगे? वो तो वो समझे ना कहाँ एडजस्ट होंगे भैया, वो तो आरजेडी समझेगी ना कहाँ कौन एडजस्ट होगा। मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में आपको महसूस हो जाएगा कि क्या होगा। बिहार की जनता ने, मुझको लगता है कि 5 साल के लिए मैंडेट तो नहीं दिया। जिस तरीके की राजनीति दिख रही है उसमें 5 साल तो नहीं दिखती है। सरकार इसकी रहे या सरकार कोई भी बने, तब भी 5 साल नहीं दिखती है। जिस तरीके से महत्वाकांक्षा सभी पार्टियों की बड़ी है और स्वतंत्र होकर के सत्ता में जिस तरीके से हर पार्टी चाहती है कि मैं ही रहूं, तो उसमें या तो नीतीश कुमार अस्थिर राजनीति का केंद्र बिंदु बने या नहीं तो फिर बिहार में चुनाव का रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता। चुनाव चाहते हैं आप ऐसे वक्त में? मैं क्यों चुनाव चाहूँगा? चुनाव तो जनता ने जिस तरह का मैंडेट दिया और जिस तरह की परिस्थिति और हालात हैं, मुझको लगता है कि परिस्थिति तय करेगी। एक हालात बिहार के ये भी है कि तेजस्वी यादव गायब है। भैया मुझे इस पे ये जनता से पूछिए भैया, मैं किसी के सर्टिफिकेट के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। इस रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। इस बिहार की जनता को मैं कह सकता हूँ कि बिहार की जनता न जीना चाहती है न फ्यूचर के लिए। तो हम तो बिहार की जनता पर ही कहेंगे कि दया के पात्र है यहाँ की जनता, ना समझ है। दया के पात्र हैं क्योंकि तेजस्वी यादव जैसा विपक्ष मिला है, ये कह रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहूँगा। जिस तरीके की वोटिंग और जिस तरीके के लोगों का चुनाव चयन होता है, मुझे तो लगता है कि बिहार की जनता पर तरस आती है कि वो ऐसे लोगों को चुनती है जो जनता के हित में कभी बात ही नहीं करता। सिर्फ ऐसो आराम और पैसे के अलावे और सत्ता और अहंकार के अलावे ये नेता कुछ बात ही नहीं करते। सर, आप बेबाक बोलने के लिए जानने जाते हैं लेकिन नाम लेके नहीं बोल रहे हैं। इशारा तेजस्वी यादव भी बोला। आपने कहा कि ऐसे लोग जो जनता के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, ऐसे लोगों पर तरस आता है। कौन है ऐसे? ये लगभग नेताओं की स्थिति है जनाब, लगभग नेताओं की स्थिति। आप उठा के देखिए ना, जो वर्तमान में बिहार की जनता का जो मैंडेट है, ये तो कंप्लीट रूप से दिखता है ना। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव की पार्टी बिहार में नंबर 1 पार्टी बन गई। सर मुझे तो समझ में नहीं आता है। नंबर 1 बनने और बनाने में चिराग जी से भी बात करिए, माले से भी बात करिए, और नीतीश कुमार जी के इतने गुस्से के बावजूद, इतने खिलाफ के बावजूद
यदि हम 200 क्रॉस नहीं करते हैं, 140 लड़के भी, और महागठबंधन इस सरकमस्टांसेस के बावजूद, जब कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही थी और आरजेडी जदयू से, और जहाँ चिराग जी खुद बीच में हो और माले का सपोर्ट भी हो, 104 अगले बार रहा था आरजेडी, तब 74 थे, इस बार 140 लड़ा, और चिराग जी बीच में थे, तब जदयू वर्सेस आरजेडी था, और शहरों में और अपर कास्ट के बीच में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी थी, और गाली बीजेपी कांग्रेस को पड़ रही हो। कांग्रेस को आप सीट दोगे नहीं और सारा शहर का दोगे। अभी भी आपके अंदर चिराग के प्रति जो प्रेम था वो कमा नहीं है? भैया मुझको तो समझ में नहीं आता है, चिराग जी को आप हटा दो, जो वोट अपर कास्ट का चिराग जी ने लाया है, तो आप सीट गिन लो, तो अभी भी सबक नहीं लेंगे विपक्ष, और अपने मियाँ मिट्ठू रहेंगे, ख्वाबी पलाव में रहेंगे, तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं आंतरिक गठबंधन भी इन लोगों का चल रहा है, और समय आने पर हमको लगता है ये देखने को ना आपको मिले, कोई यहाँ गिरा कोई कहाँ गिरा। तो बीजेपी मायावी पार्टी है, और जितना पैसा बीजेपी के पास है, एन केन प्रकारन सत्ता अपने हाथ में रखना चाहिए। अब नीतीश कुमार जी कैसे इस भंवर जाल से और तूफान से निकलेंगे, वो तो नीतीश जी अच्छे राजनीतिक व्यक्ति और परिपक्व व्यक्ति हैं। तेजस्वी यादव को कहाँ देखते हैं? सत्ता के लिए कुछ भी संभव और असंभव है, मैं वही देखता हूँ। चलिए, ये थे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।